अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आई हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग है संडे का। तो बस संडे की थोड़ी सी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है आज, क्योंकि संडे का दिन था तो फिर लेट ही उठे थे। और फिर प्रोग्राम यही था कि आज गोभी के पराठे आलू के पराठे जो है ना वो हम बनाएंगे। तो आलू फिर मैंने सुबह सुबह बॉयल कर लिए थे, और आलू बॉईल करने के बाद फिर मैंने उनको उसके अंदर बाकी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डाली थी। उसमें मैंने प्याज इसमें ऐड किया था, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया था, नमक, कुटी हुई सुरख मिर्च डाली थी, और कसूरी मेथी डाली थी, और खुश्क धनिया जो होता है ना उसको मैंने थोड़ा सा कूट के उसमें डाल दिया था। तो खुश्क धनिया का एक अपना ही टेस्ट होता है हर चीज़ में ही। तो बस यहाँ पर सबसे पहला पराठा जो बना था ना वो मैंने अपने हस्बैंड को दिया था। साथ में मैंने दही जो है वो भी घर में ही बनाया हुआ था, बिल्कुल प्लेन दही था, उसमें मैंने नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं ऐड की थी। जो इस तरह के डबल लेयर पराठे होते हैं ना उनके साथ सादा दही बहुत अच्छा लगता है, रायते की निस्बत सादा दही उसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर बस जल्दी से मैंने अपने लिए और मेहमान आए हुए थे उनके लिए जल्दी से पराठे आलू के बना लिए थे। बहुत मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए थे। और बस फिर इस साथ में चाय थी, थोड़ी देर के बाद हमने फिर चाय पी ली थी, और पराठों के साथ तो दही था लेकिन उसके बाद हमने चाय पी थी। और बस फिर वही रूटीन के जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे। किचन को सिस्टर ने देख लिया था, वो उसके बर्तन वगैरह सारा कुछ उन्होंने कर लिया था, और मैं कमरे में आ गई थी। और यहाँ पर अब मैं बेडशीट जो है ना उसको बिछा रही थी। बेड के ऊपर बेडशीट मैंने चेंज की थी यहाँ पे, तो ये साफ़ बेडशीट बिछा रही थी। बेडशीट जो है ना वो तो हर रोज़ नहीं तो दूसरे दिन तो लाजमी चेंज करना पड़ जाती है। तो बस बेडशीट को ठीक करने के बाद उसके बाद फिर मैंने पिलो के कवर्स उसके ऊपर चढ़ा लिए थे। तो बस जी यहाँ पर ये वाला काम हो गया था कंप्लीट, और जो पिलो के कवर्स वगैरह चढ़ा दिए थे और उनको अरेंज करके मैंने रख दिया था। और अब आ गई थी मैं रज़ाई की तरफ। जो रज़ाई है उसका मैंने एक दो दिन पहले कवर उतारा था, और उसको फिर मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया था। और मैं वेट कर रही थी कि आप ही आएँ तो फिर इकट्ठे मिल के चढ़ा लेंगे, क्योंकि डबल है तो बहुत मुश्किल से फिर बाजुओं में दर्द हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ा लिया था कवर, और अब मैं सिर्फ इसके जो कोने हैं, किनारे हैं, उसके ऊपर एक एक जो स्टिच है वो लगा रही थी, ताकि ये ना अपनी जगह से ना हिले। और एक दरमियान में भी मैंने स्टिच लगा दिया था ताकि ये ना ऊपर ना उठे, वरना रज़ाई का कवर जो है ना वो ऊपर उठता रहता है, रात को काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो बस यहाँ पर ये मेरा काम कंप्लीट हो गया था। और इसके अलावा कुछ गद्दे वगैरह थे, उनके कवर्स भी मैंने उतारे हुए थे, वॉश किए थे, तो उनको भी मैंने फिर साथ साथ बाजी ने चढ़ा दिया था उनके ऊपर। और यहाँ पर ये तो मैंने सेट करके ना अब यहाँ पर रख दिया था। और उसके बाद एक दिन पहले के कपड़े वगैरह वॉश हुए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, तो अब मैं इनको जो है ना वो तह लगाने लगी थी। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, बर्डन होता है कपड़े धोने के बाद का। तो इनको समेट के इनकी अपनी जगहों पे रखना, तह लगा के हर किसी के कबर्ड में रखना काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम टेकिंग काम होता है। तो यहाँ पर मैंने सबके इकट्ठे ही कपड़े मिक्स थे, तो मैं अपने बेटे के सबसे पहले अलग कर रही थी, उसको मैं फ़ोल्ड करके रखी जा रही थी। और उसके बाद अपने भी और अपने हस्बैंड के भी मैंने उनकी कबर्ड में रख दिए थे, और मैंने अपनी कबर्ड में रख दिए थे। फिर जैसे ही टाइम मिलता रहेगा इनको प्रेस कर के मैं ना हैंग कर दूँगी। तो जो बेटे के कपड़े होते हैं वो तो बहुत जल्दी प्रेस हो जाते हैं, उन पे इतना टाइम लगता है, क्योंकि सर्दियों के कपड़ों को ना, बच्चों के कपड़ों को तो इतना ज़्यादा नहीं करना होता। अब ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा थैला सा, उसके अंदर मैंने ना अपने बेटे की जो इनर वेयर्स हैं वो रखी होती हैं, हाई नेक्स हो गई, टाइट्स हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मैंने उसमें रखी होती हैं। और यहाँ पर इस बकेट के अंदर मैंने अपने बेटे के बाकी जो कपड़े होते हैं वो रखे होते हैं। मैं फ़ोल्ड कर के ट्राउज़र और शर्ट्स को इकट्ठे एक साथ तो रख लेती हूँ, इस तरह अरेंज करके।
जो कपड़े अभी रिसेंटली पहने होते हैं उनको मैं नीचे रख देती हूँ, और जो नीचे वाले कपड़े होते हैं उनको मैं फिर ऊपर कर देती हूँ। इस तरह फिर निकालने में और प्रेस करके रखने में आसानी रहती है। तो बस यहाँ पर अब मैं सॉक्स वगैरह के पेयर्स बना बना के वो भी रख रही थी। टॉवल्स जो मैंने वॉश किए थे अपने बेटे के, वो भी मैं इस बैग के अंदर सारा कुछ इकट्ठा रख देती हूँ, वरना फिर सुबह सुबह ना चीज़ मिलती नहीं है। जब स्कूल जाने का टाइम होता है फिर बहुत एक अफरा तफरी सी मच जाती है। इस तरह चीज़ें अगर अरेंज अपनी जगह पे हो ना तो वो फिर बहुत ईजी रह जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। तो बस इस बैग के अंदर मैंने ये सॉक्स और टॉवल वगैरह रखे होते हैं, और उनको भी मैं कबर्ड में रख दूँगी और इस बकेट को भी उसकी जगह पे रख दूँगी। और अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन भी करनी थी खाने की। तो क्योंकि संडे का दिन था, नाश्ता लेट ही हुआ था, तकरीबन 11 बजे, तो और काफ़ी हैवी नाश्ता था, तो अब जो है ना शाम को ही खाना खाना था। तो इसलिए दरमियान में जो टाइम था उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे से काम इस तरह के हो गए थे मेरे, और साथ आपी जो है उन्होंने भी हेल्प काफ़ी ज़्यादा करवा दी थी। तो इस तरह ये होता है कि पूरा वीक मेरा बहुत अच्छा सा गुजर जाता है अगर संडे को इस तरह के छोटे छोटे से काम हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया जो है वो काफ़ी सारा आया हुआ था, तो उसको मैंने अलग कर करके तो मैंने इस तरह ना टिशू में रख दिया था जार के अंदर, और इसको फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह काफ़ी दिन चल जाता है। और बस यहाँ पर अब मैं पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने प्याज काट लिए थे, टमाटर हैं, जो लहसुन है उसको भी मैंने छील लिया था, और कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं। प्याज जो हैं वो यहाँ पर मैं ब्राउन कर लूँगी, और बाकी सारी चीज़ें जो थी उनको मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी सी ब्लेंड कर लूँगी। और बाकी जो है पुलाव बनाने का तरीका तो सबको ही आता होता है, तो लेकिन कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनके कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते, उनसे टेस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर अब बस मैं पुलाव बना रही थी, और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया था, और अब इसके अंदर मैं खुश्क मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर सूख मिर्च है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है, कसूरी मेथी है, दालचीनी है, लौंग है, और इसी तरह वो खुश्क धनिया पाउडर भी है, गरम मसाला पाउडर है। ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा भुना है, और चिकन डाल दिया है, और बस इसको भूनेंगे और उसके बाद पानी डाल देंगे, और बस जी चावल डालने के बाद उनको दम पे लगा देंगे। और यही एक तरीका होता है, इसी तरीके से सब बनाते हैं। तो बस यहाँ पर जैसे जैसे जो है ना खाना में